समृद्ध भारत अभियान द्वारा समावेशी जिला विकास मॉडल तैयार करने को आयोजित जिला विकास मॉडल कार्यशाला का समापन उज्जैन क्षेत्र के गांव पना स्थित लोहागढ़ ऑर्गेनिक फार्म पर हुआ। कार्यशाला में तय किया गया कि समग्र ग्रामीण विकास, प्राकृतिक खेती, गौ संवर्धन एवं रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के सुझाव एवं अनुभवों को नीति आयोग के लिए भेजा जाएगा, ताकि नीति आयोग ग्रामीण विकास अथवा आकांक्षी जिला कार्यक्रम में इन सुझावों का उपयोग का समावेशी विकास मॉडल तैयार कर इन्हें लागू कर सके। समापन के मुख्य अतिथि ध्वनि शर्मा रही। गोष्ठी की अध्यक्षता राजसमंद जिले के कांकरोली के विनीत सनाढ्य ने की। इस अवसर पर समृद्ध भारत अभियान निदेशक सीताराम गुप्ता, इंदौर के भारत भूषण, अंकित अरोड़ा, रबर बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सावर धनानिया, रिटायर्ड आईएएस वेद प्रकाश, रिटायर्ड आईएएस नरेंद्र सिंह परमार, सत्येंद्र सिंह, रीना भारती, डॉक्टर अंकित अग्रवाल, मोहम्मद हबीब, पुनीत गुप्ता, महेंद्र अवस्थी, अनिल गर्ग आदि भी मौजूद रहे। जो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर कि हम यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतरीन हो सकता है, उसको पेपर पे ला सकें और इसके उत्थान के लिए उसको पेपर के पे लाने के बाद सरकार के साथ मिलकर इसका प्रयास कर सकें। ये है रिजल्ट आया है जिसमें सबने अपने सुझाव भी दिए हैं। हम भरतपुर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। भरतपुर बहुआयामी है, अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर भी एक समेटे हुए हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को देखकर ग्राम्य संस्कृति, पर्यटन, इस सब का समावेश इसमें रहेगा। ठीक है, ग्राम्य पर्यटन से संस्कृति और संस्कृति के साथ पर्यावरण और इसी से उद्योगों का उद्गम होगा। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के धारक हैं, इन धारकों को ही हमने एक साथ संजोना है। दिन की हमने कार्यशाला आयोजित की है समृद्ध भारत अभियान के तहत में, और इसमें हिंदुस्तान के जाने माने जो गणमान्य नागरिक हैं वो पधारे हैं। 2 आईएएस भी आए हैं, रबर बोर्ड के चेयरमैन भी आए हैं, और ग्वालियर से जो महाराज पधारे थे जिनकी की गौशाला आज हिंदुस्तान में नंबर 1 है, और यहाँ पर बड़े गणमान्य डेलीगेट्स हैं वो पधारे थे। और इसका एक ही उद्देश्य था कि जितने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मॉडल्स हुए हैं उनमें उनके ऊपर विचार किया जाए। तो भरतपुर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मॉडल है, दूसरा कनेरी मठ है, और तीसरा धौलपुर है, चौथा हरदा है। तो इस तरह से सारे मॉडल्स पर चर्चा की है, और इन मॉडल्स के जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें उसमें समावेश की गई हैं। तो हम इसको कहेंगे कि नेक्स्ट मॉडल बनाएंगे इन चारों मॉडल के आधार पर, और वो हम भारत सरकार और नीति आयोग को देंगे कि अगर आपको एक जिले का विकास करना है और मूल रूप से ग्रामीण एरिया का विकास करना है, तो ये फील्ड टेस्टेड मॉडल्स हैं, इन पे आपको काम करना होगा। न केवल हमने चर्चा की है, लोगों की हमने फील्ड विजिट कराई है। आज हम लोहागढ़ कृषि फार्म पे खड़े हुए हैं, और उस लोहागढ़ कृषि फार्म को हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर विष मुक्त खेती हो रही है, और विष मुक्त खेती हो रही है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य का जो आज स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है पूरे देश में, उस पर एक ही चीज़ है कि जब तक हम अपनी रसोई को सही नहीं करेंगे, जब तक हमारे खान पान को सही नहीं करेंगे, जब तक हमारी खाने वाली वस्तुओं को सही नहीं करेंगे, तो जब तक काम नहीं चलेगा। तो इसके नए आयाम होंगे, और इसी चीज़ को वर्कशॉप को देख करके अभी हरियाणा में वर्कशॉप हो रही है, फिर हमारी राजसमंद में हो रही है, और 5-7 जगह हमारी ये वर्कशॉप हो रही हैं। तो हम ये अभियान चला रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का सपना है $30 ट्रिलियन का, मैं समझता हूं कि 40 से लेकर $50 ट्रिलियन का हो सकता है, अगर इसी पेस से हमारी जितनी स्वयंसेवी संस्था हैं और जो काम करने वाले आदमी काम करें तो।